Hello student, welcome in biology tutorial by RP Singh, and you're watching the channel NCERT Explanation of class 12th by RP Singh. And in the last video we have discussed about this first chapter few important topics like lifespan, reproductions, type of reproduction, sexual, asexual, type of reproduction, असेक्सुअल टाइप के भी टाइप के बारे में हमने पढ़ा था. टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, स्पोर फॉर्मेशन, vegetative propagation. These are easy topics that you have already learned in previous classes and 10th classes. So now we are taking the another topic, that is sexual reproduction. Sexual reproduction involves the formation of male and female gametes either by the same individual or by the different individual of the opposite sex. Sexual reproduction के दौरान हमने देखा था कि sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या तो वो सेम इंडिविजुअल में हो जाएगा, तो सेम इंडिविजुअल में होता है तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है. These gametes fuse to form zygote which develop to form a new organism. It is an elaborate, complex and slow process as compared to the sexual reproduction. Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in the form offspring that are not identical to the parents among themselves. तो यहाँ से हम लेते हैं जो गैमेट का फ्यूज़न होता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा और जाइगोट बनता है और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. ये एलेबोरेट विस्तृत प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है इन compared to asexual reproduction. Because of the fusion male and female gametes, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं भाई पहले ही. स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स और फंजाई शो दैट दो दे differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to a sexual mode of reproduction, surprisingly they have similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. कह रहा है अगर हम डाइवर्स माने बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है, एनिमल है, फंजाई, कि अगर हम एक्सटर्नल करेक्टर मॉर्फोलॉजी को देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, फिजियोलॉजी को देखें, तो वो सब अलग अलग है भाई. लेकिन फिर भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो सब एक ही तरीके से, सेम तरीके से करते हैं. मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूज़न होता है और फिर उसके बाद फ्यूज़न मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट, सेम एक जैसा ही वो करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है. ये डेफिनेशन है जुवेनाइल फेज की. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज जुवेनाइल फेज. कह रहा है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करने से पहले हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी ग्रोथ और मैच्योरिटी की सर्टेन एज पर पहुंचता है. सेक्सुअल तो हम दोबारा से जो सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज. आपने देखा होगा कोर्ट में भी भाई जब केस चलता है तो जुवेनाइल कोर्ट में चलता है. वो कौन सा कि वो जो विक्टिम जो है वो नाबालिग है, तो वो जुवेनाइल फेज सेम यहाँ पर है कि वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त नहीं किया है, उसको हम बोल देते हैं जुवेनाइल फेज. Called juvenile phase. It is known as vegetative phase in plant, और plant में हम इसको बोलते हैं भाई vegetative phase. This phase of variable duration in different organism. हर organism में इसका duration अलग अलग होता है, टाइम अलग अलग होता है. The end of juvenile vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to flower. कह रहा है जुवेनाइल फेज जब ख़त्म होता है या वेजिटेटिव फेज जब ख़त्म होता है तब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है और तभी उसमें प्लांट के ऊपर फ्लावर आता है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स प्लेस इन मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर. तो भाई मैरीगोल्ड, राइस और वीट एनुअल प्लांट्स हैं. तो यू नोट डाउन द थिंग्स, दीज आर द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो लिख लें मैरीगोल्ड, राइस एंड वीट आर द एनुअल प्लांट्स एंड द फ्लावर in 3 months, and mango or coconut plants are the plants that
इनमें जिसमें फ्लावर देखने को मिलता है वो लंबे समय के, हम देखते हैं मैंगो में हर साल फ्लावर आता है, तो उनकी फ्लावरिंग का टाइम अलग अलग होता है। इन सम प्लांट्स वेयर द फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस बट वुड हैव यू कॉल ऑल देयर इंटर फ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल और मैच्योर। कह रहा है कि ऐसे प्लांट जिनमें पूरी साल फ्लावर आता है उसको हम क्या बोलेंगे, जुवेनाइल बोलेंगे या मैच्योर फेस बोलेंगे, तो उसको भाई हम बोलेंगे जुवेनाइल फेस। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम थ्रू आउट द ईयर, थ्रू मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। कह रहा है अपनी एरिया में कुछ पेड़ों को देखो भाई, उनमें ये देखो कि उनमें कि हर साल में उसी महीने में फ्लावर आ रहा है, तो ये भी नोट करने की बात है, अगर हर साल एक ही महीने में फ्लावर आ रहा है तो वो सेम स्पीसीज़ है। वाई डू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल एंड जैक फ्रूट इज सीजनल। कह रहा है मैंगो, एप्पल और जैक फ्रूट क्या होता है भाई, कटहल, उसमें फ्लावर कब आता है, वो सीजनल क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने सीज़न पर ही उन पर फ्रूट और फ्लावर आते हैं। आर दे सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर आर दैट सीजनल फ्लावर्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पूरे साल फ्लावर आते हैं भाई, तो और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीजन में आते हैं। तो उसी के आधार पर प्लांट्स आर डिवाइडेड इन एनुअल एंड बीनियल्स। एनुअल्स आर दोज प्लांट दैट कंप्लीट, नोट डाउन करो ये डेफिनेशन को भाई जल्दी से। एनुअल प्लांट आर दोज प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन। एक ग्रोइंग सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पी मटर, राइस, वीट, कॉर्न, ये हो गए भाई एनुअल के एग्जाम्पल। बीनियल के एग्जाम्पल डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। Biennial are those plants that complete their life cycle in two growing season. Biennial are those plants that complete their life cycle in two growing season. एग्जाम्पल हो गया कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, कैरेट हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए भाई। सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सिनेसेंट फेज। इस तरह के प्लांट में, एनुअल बीनियल प्लांट्स में हमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज, और सिनेसेंट का मतलब होता है जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसकी सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वृद्धावस्था को जब प्राप्त कर लेता है तब उसको बोलते हैं भाई सिनेसेंट फेस। बट इन पेरिनियल प्लांट स्पीसीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लैरिफाई दीज फेसेस। पेरिनियल स्पीसीज डेफिनेशन लिख लें। जब हमने भाई इन दोनों भाइयों को एनुअल और बीनियल को पढ़ लिया तो भाई पेरिनियल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पेरिनियल्स आर दोज प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मोर देन 2 years। एग्जाम्पल नीम, पीपल, एप्पल, ये पेरिनियल के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे प्लांट जिनको अपनी लाइफ साइकिल को बहुत सारी सालों में कंप्लीट करते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव और सिनेसेंट फेज को भाई ऑब्जर्व करना थोड़ा कठिन है। ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज फ्लावर वंस इन देयर लाइफ टाइम जनरली आफ्टर 50 to 100 years। कह रहे हैं कई सारे ऐसे प्लांट हो जिसमें अनयूजुअल फ्लावरिंग देखने को मिलती है, एक समय पर देखने को नहीं मिलती है, और वो लगभग 50 साल से 100 साल के बीच में देखने को मिलती है, और एक समय पे प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस कर देते हैं और डाई हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम्पल एग्जाम में आपके में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। एनोदर प्लांट स्टोबिलंथस कुंथियाना, नीलकुरंजी प्लांट, फ्लावरिंग वंस इन 12 year, 12 साल में एक बार फ्लावर आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हो गया आपके लिए। एज मैनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग द September-October 2006। ये प्लांट ने फ्लावर आए थे 2006 में, उसके बाद 12 साल बाद जब आएंगे तो 2018 में आए हैं। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म इनटू लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु इनटू द स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये हमें केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर हमें देखने को मिलता है। नीले स्ट्रेचेज, नीली जो है चादर के रूप में हमें देखने को मिलता है, और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला फ्लावर है भाई। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू द एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। कह रहा है जुवेनाइल फेज वो फेज है जो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो ऑर्गेनिज्म के अंदर बदलाव आता है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली, उसको हम बोल देते हैं जुवेनाइल फेज। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो भाई रिप्रोडक्टिव फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पे हमें देखने को मिलता है। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन द ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। कह रहा है ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जब वो गेन करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो मेल में अगर हम बात करें तो ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर, और उसके बाद मोटी हो जाती है, हेयर्स ग्रोथ करते हैं, विस्कर्स मूछें आ जाती हैं, बियर्ड्स आ जाते हैं, तो ये हमें मेल में देखने को मिलता है। ऐसे ही फीमेल में हमें देखने को मिलता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और डीपनिंग ऑफ वॉइस, पतली उसकी आवाज़ हो जाती है, और ग्रोइंग ऑफ हेयर्स, ये भी
हमें देखने को मिलता है मेल और फीमेल्स में। आगे बढ़ते हैं भाई। अमॉन्ग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग थ्रू आउट द ईयर, क्या पक्षी पूरे साल अंडे देते हैं? और इट इज सीजनल फिनोमिना, ये कि सीजन की फिनोमिना है। वट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड लीजार्ड, फ्रॉग और लीजार्ड के बारे में क्या सोच है भाई आपकी, वो सीजनल देते हैं या उनका भी यही है कि पूरे साल देते हैं? यू विल नोट दैट द बर्ड्स लिविंग इन द नेचर्स ले एग ओनली इन द सीजनली, कह रहा है अगर पक्षी अगर नेचुरली तरीके से अगर अंडे दें तो वो केवल सीजन में देते हैं। हाउ एवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, कह रहा है लेकिन अगर कैप्टिविटी में यानी पोल्ट्री फार्म में छोड़ दिया तो पूरे साल अंडे देते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है भाई कि पूरे साल अंडे कैसे देते हैं? क्योंकि उनको जो फूड दिया जाता है वो उसके फूड्स में हार्मोनल टैबलेट्स हार्मोन्स को दिया जाता है ताकि वो पूरे साल अंडे देते हैं। इन दिस केस द लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से उसका रिलेशन नहीं है, बट इज़ कॉमर्शियली एक्सप्लोइटेशन ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, तो और ह्यूमन वेलफेयर के लिए ऐसा किया जाता है। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया भाई। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as in hormones during the reproductive phase, कह रहा है फीमेल्स ऐसी जिनके अंदर प्लेसेंटा होता है उनमें रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी ओवरीज में बदलाव आ जाता है, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स में भाई कौन सा आता है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह आ जाता है। हार्मोन्स, उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, हार्मोन्स जब डेवलप होते हैं तो बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इन द नॉन प्राइमेट्स, अब ये तो प्लेसेंटल एनिमल्स के, नॉन प्राइमेट्स में आपको कौन आता है, मैन। प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, ये प्राइमेट्स में, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स में ये सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज इज कॉल्ड ऑस्ट्रिच साइकिल। अब देखिए हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, लेकिन इन सारे ऑर्गेनिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को नहीं मिलता है, ये नॉन प्राइमेट्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये नॉन प्राइमेट्स में ये सारे एनिमल्स आते हैं और इनमें ऑस्ट्रिच साइकिल देखने को मिलता है। हमने देखा है कि गाय भैंस जो होती है जब रिप्रोडक्टिव फेज होता है तो वो अलग तरह की वॉइस क्रिएट करती है जिससे हमें पता लग जाता है कि जो है वो मैटिंग होने की उसमें ज़रूरत है। तो इस तरह के साइकिल चेंज जो इन एनिमल्स में आते हैं उसको हम ऑस्ट्रिच साइकिल बोलते हैं। वेयर एज इन द प्राइमेट, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन इट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें किन किन को, प्राइमेट में किस में देखने को मिलता है भाई, नॉन प्राइमेट्स में हमें देखने को मिलता है, किस में, प्राइमेट्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इसमें मंकी में, एप्स में, ह्यूमन में देखने को मिलता है। Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such changes cyclic only during the favorable season in their reproductive phase and are therefore all called seasonal breeders। अच्छा, कुछ ब्रीडर्स ऐसे होते हैं उनको सीजनल ब्रीडर कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। सीजनल ब्रीडर्स वो होते हैं जो ब्रीडिंग करते हैं केवल सीजन में, जैसे डॉग वगैरह हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो कंटिन्यूस ब्रीडर हैं, कभी भी पूरे साल ह्यूमन जैसे कि वो कंटिन्यूस ब्रीडर है और जो है उनमें ब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन जो करने की पावर है वो लगातार हो सकती है। मैनी ऑफ अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर। ये कंटिन्यूस ब्रीडर की डेफिनेशन आ गई भाई, ऊपर सीजनल ब्रीडर की आ गई थी। एक्टिवेट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन, देयर ये हो गया सीजनल ब्रीडिंग की हो गई। अब नीचे ये हो गई कंटिन्यूस ब्रीडर जो पूरी साल ब्रीडिंग कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस ब्रीडर है। दैट वी ऑल ग्रोज ओल्ड, हम सभी बूढ़े होते हैं। इफ़ वी लिव लॉन्ग एनफ इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज वट इज मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़े होने से क्या मतलब है, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव The end of reproductive phase can be considered as one of the parameter of senescence और एज। बूढ़े होने का एक कारण ये भी है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है देयर आर कॉमिटेंट चेंजेस इन द बॉडी, लगातार चेंजेस देखने को मिलते हैं, लाइक स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाता है,
कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कम हो जाता है ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पेन। ओल्ड एज इज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और ओल्ड एज के बाद लगातार फिर उसकी डेथ हो जाती है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज फेसेस। इन फेसेस के चेंजेस के बीच में हार्मोन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स ए सर्टेन एनवायरमेंट फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस द एसोसिएटेड बिहेवियर्स एक्सप्रेशन और ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी और हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, केवल अब हम ये देख लेते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे फिर आगे लेंगे। आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी इवन दो द स्ट्रक्चरल एसोसिएटेड विद द सेक्सेस रिप्रोडक्शन आर इंडीड वेरी डिफरेंट। कह रहा है सेक्सुअल इवेंट्स के दौरान कुछ एक इम्पोर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, इवन दो सबकी जो फंडामेंटल सिमिलरिटी तो नहीं है, अलग अलग हैं, उनके रिप्रोडक्शन का तरीका भी अलग है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक कॉमन फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। वो कॉमन फिनोमिना कौन कौन से हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमें ऐसे थोड़ा बता देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन में हमें देखने को क्या मिलता है? गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट ट्रांसफ़र होता है। फर्टिलाइजेशन में फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गैमेट का। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट हैं, एम्ब्रो फॉर्मेशन हो गया, सीड फॉर्मेशन हो गया, फ्रूट फॉर्मेशन हो गया प्लांट में, ये सारे फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।